भारतीय न्यूज़ सीधा, सटीक और निष्पक्ष। भारत की शिक्षा प्रणाली रट्टा तंत्र से आगे बढ़ रही है। शिक्षा की परिभाषा बदल रही है। जहां एक तरफ इसे बदलने के लिए केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति 2020 लेकर आई थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा को आधुनिकीकृत करने के लिए कई निजी संस्थान भी आगे आए हैं। आई फील इंडिया में स्पेसिफिकली एजुकेशन की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है। एज इन 10 साल पहले जो एजुकेशन की डेफिनेशन थी अब वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। 10 साल पहले एक पेरेंट्स के लिए एक बच्चा जो स्मार्ट है या फिर ऑलराउंडर है वो बच्चा था जो हर सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से एक्सेल कर रहा है या फिर अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है। अब वो नहीं है। एक अच्छी एजुकेशन का मतलब है कि हाँ, इफ़ द स्टूडेंट इज़ गेटिंग गुड स्टडी, इफ़ ही इज़ एक्सेलिंग इन एकेडमिक्स, द स्टूडेंट शुड ऑल्सो हैव सम इंट्रापर्सनल एज वेल एज इंटरपर्सनल स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल, वो जाके स्टेज पे कहते हैं कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है। जब भी कहते हैं उसको कोई भी डाउट है वो आराम से खड़े होकर कॉन्फिडेंटली पूछ पा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं हर जगह बोलता हूँ, बच्चा समझ पा रहा है कि नर्वस फील करना इज़ ओके। आई फील द सबसे बड़ा इशू व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट स्किल्स या फिर किसी भी तरीके की एजुकेशन हमारे देश में, सबसे बड़ा इशू है कि बच्चों को लगता है अगर मैंने पूछा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। तो वो जो नर्वसनेस है, अब लोगों को फाइनली धीरे धीरे समझ आना शुरू हुई है कि इट्स ओके टू बी नर्वस। सो ऑब्वियसली इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है अब वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्कूल्स भी, जितने भी अलग अलग स्कूल्स हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, सीबीएसई स्कूल्स हों, आईबी स्कूल्स हों, वो अपने करिकुलम में ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जो पहले नहीं थी। अगर कोई ऐसा स्कूल है जो ऑलरेडी काफ़ी इवेंट्स करवा रहा था, तो वो नए टाइप के इवेंट्स लाने की कोशिश कर रहा है कि अगर सिर्फ उनके यहाँ पे डिबेट होता था तो वो नए इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। जिन स्कूल्स में ये प्रथा नहीं थी कि हाँ वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स को इतना फोकस नहीं देते, अब वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स को फोकस दे रहे हैं। सो एवरी स्कूल इज़ इनोवेटिंग। सर, इस तरह के इनोवेटिव एकेडमिक इवेंट्स हम लोग होते हुए ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो एजुकेशन में ये जो इनोवेशन लाई जा रही है, इससे आप क्या क्या सोचते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं सोसाइटी में? ऑनेस्टली यार, आई फील द रीज़न हम ये नॉर्मली ऐसे इवेंट्स नहीं देखते जो आसपास ज़्यादा होते हुए इज़ बिकॉज जब मैं स्कूल में था तो ये जो इवेंट्स होते थे जो बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोर लगते हैं या फिर जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को साथ में मौका मिलता है बोलने का, वो नॉर्मली बाहर कंट्रीज़ में हुआ करते थे या फिर ऐसे स्टेट या नेशनल लेवल पे होते थे। एंड सिर्फ क्वालिफाई करने की बात नहीं है, जितना बड़ा इवेंट उतनी ही ज़्यादा फीस भी हुआ करती थी। कमिंग फ्रॉम अ टाइम जहाँ पे एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आउटसाइड द कंट्री आपको 40-50 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते थे। तो हमारा गोल हैज़ ऑलवेज बिन सिंपल कि वही सेम ग्रैंडियोर जो एक आप 50-60 हज़ार रुपये खर्च करके बाहर जा रहे हो किसी और कंट्री में करने के लिए, वही मैं आपके स्कूल में ला के कर रहा हूँ जहाँ पे आपके सिटी में, आपके एरिया में हो रहा है, सो दैट यू कैन कम एंड पार्टिसिपेट। इसके बाद हमने एस्पिरेंट लर्निंग के सीईओ से उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझना चाहा। The model we work on is कि हम schools के साथ काम करते हैं, तो which means school is one stakeholder, we are another one, we are partners in this, and ultimately our audience or the group that we want to be empowering is the students. So it is not just aspirant, it is कि we and aspirant and the schools together can actually contribute and make a difference in the lives of various students across the country. We reach thousands in our journey, and the aim is to reach lakhs and maybe crores of students in the future. सर, एस्पिरेंट लर्निंग जैसे उसने ये MON ऑर्गेनाइज़ किया, इसके अलावा फ्यूचर में आपके और कौन से प्लान्स हैं कि आप और कौन से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे? We work on various soft skills. So the various soft skills we teach to students and also organize academic simulations like MEONs and like other various events on these same lines. जो MEON organize हमने HMS में किया है, that's one thing. But उसके अलावा we do a lot of things across the year, including a lot of events we organize and teaching students on public speaking, entrepreneurship, as well as things like debating, personality development and multiple things. So this is what we intend to do, and we'll take it somewhere higher in the future by opening skill labs in various cities in India. So this is our goal. ऐसे ज़माने में जहां छात्र भी शिक्षा के क्षेत्र में बदलावों की ज़रूरत महसूस कर रहे हों, वहां नवाचार और भी महत्वपूर्ण और अति प्रतीक्षित बन जाता है। दिल्ली के जनकपुरी से कैमरा पर्सन रेवंत शर्मा के साथ सक्षम कपूर, भारतीय न्यूज़।